हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं हूं डॉक्टर प्रशांत जगताप, फॉर्मर असिस्टेंट कमांडेंट सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स एंड करंटली टॉप एजुकेटर ऑन अन अकेडमी प्लेटफॉर्म फॉर सीपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन एंड एफकेट एग्जामिनेशंस। इसके साथ साथ इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो रिक्रूटमेंट होते हैं उसके लिए भी हम लोग पढ़ाते हैं। तो आज ये वीडियो मैं इसलिए लेके आया हूँ कि मेरे बहुत सारे एस्पायरेंट्स ने मुझे पूछा था कि सर, बाकी सारा एग्जामिनेशन के बारे में तो हमें पता है, लेकिन इंटेलिजेंस ब्यूरो इसमें कैसे ज्वाइन होते हैं इसके बारे में बहुत ही कम जानकारी अवेलेबल है, और उसका कभी कभी रिक्रूटमेंट आता है तो उसके बारे में बताइए। तो इस वीडियो में मैं ब्रीफली आपको बताऊंगा कि इंटेलिजेंस ब्यूरो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है भारत सरकार की जासूसी करने वाली, इसमें आप नौकरी कैसे पा सकते हो, इसमें आप कैसे ज्वाइन कर सकते हो। तो दोस्तों, इंटेलिजेंस ब्यूरो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आने वाली, भारत सरकार की केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंडर आने वाली एक एजेंसी है, जिसको इंटेलिजेंस एजेंसी बोला जाता है, जिसका काम है भारत सरकार और भारत का जो टेरिटरी है उसके अंदर, भारत के बॉर्डर के अंदर जितना भी खुफिया जानकारी हासिल करना है वो हासिल करना, और भारत देश को जो भी खतरे हैं, जो देश के अंदर के खतरे हैं, या तो उनको न्यूट्रलाइज करना, उनसे डील करना, जैसे टेररिज्म है, नक्सलिज्म है, इंसर्जेंसी है, सेपरेटिज्म है, कम्युनल वायलेंस है, एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ है, उनके बारे में ज़्यादा जानकारी हासिल करना। इसके बारे में जानकारी हासिल करके भारत सरकार को पहले ही अलर्ट कर देना, इसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, कोई चीज़ें, कोई ऑपरेशन कंडक्ट करना है तो उसके बारे में एडवांस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देना। तो ये इंटेलिजेंस कलेक्ट करने का काम, सोर्सेज बनाने का काम, ये इंटेलिजेंस कलेक्ट करने के बाद इंटेलिजेंस को एनालाइज करने का काम, और एनालिसिस करके स्पेसिफिक पिन पॉइंट एक्शनेबल इंटेलिजेंस सरकार को प्रोवाइड करने का काम, ताकि भारत सरकार में जो ऊपर बैठे बैठे हुए हैं बड़े लोग हैं, जो हायर लेवल के ऑफिशियल्स हैं, जिनके वो ढेर सारे कामों में इमीडिएटली जो प्रायोरिटी बेसिस पे भारत के लिए बहुत ही ज़रूरी है, ऐसे डिसीजन फटाक से लेके जो भी खतरा है वो खतरे को हम लोग टाल सके, ये काम मेनली इंटेलिजेंस ब्यूरो करता है। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो का डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी होता है, और इंटेलिजेंस ब्यूरो में बहुत सारे लोग डेपुटेशन पे, मतलब प्रतिनियुक्ति के हिसाब से भी जाते हैं। प्रतिनियुक्ति मतलब आप ऑलरेडी भारत सरकार के कोई डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, या भारत के स्टेट गवर्नमेंट के कोई डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, वहाँ से आप कुछ साल सर्विस होने के बाद, आपका सर्विस परमानेंट होने के बाद, आप प्रतिनियुक्ति मतलब डेपुटेशन पे 5 साल 10 साल के लिए आप इंटेलिजेंस ब्यूरो में जा सकते हो। अलग अलग रैंक में जाते हैं, जैसे कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में से भी असिस्टेंट कमांडेंट लेवल में, सब इंस्पेक्टर लेवल में, इंस्पेक्टर लेवल में, इनफैक्ट कांस्टेबलरी लेवल से भी लोग डेपुटेशन पे इंटेलिजेंस ब्यूरो में जा रहे हैं। आईपीएस सर्विस से भी लोग इंटेलिजेंस ब्यूरो में आते हैं, कुछ स्टेट पुलिस से भी आते हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो में, इंडियन रेवेन्यू सर्विस से भी लोग आते हैं, और अलग अलग सर्विसेज है वहाँ से लोग इंटेलिजेंस ब्यूरो में आते हैं। आर्म फोर्सेस से भी इंटेलिजेंस ब्यूरो में लोग आते हैं डेपुटेशन पे। लेकिन इंटेलिजेंस ब्यूरो का डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो होता है उसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो में सबसे लोअर लेवल का जो रिक्रूटमेंट होता है, जो जवानों की इक्विवेलेंट है या ग्रुप सी इक्विवेलेंट है, उसको बोलता है, वो रिक्रूटमेंट को बोलते हैं इंटेलिजेंस असिस्टेंट। तो ये जो असिस्टेंट लेवल का जो रिक्रूटमेंट होता है, उसके लिए इसका रिक्रूटमेंट हमेशा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के वेबसाइट पे होता है। इसके लिए इंटेलिजेंस ब्यूरो का खुद का कोई वेबसाइट नहीं है, ये खुफिया एजेंसी है तो इनका खुद का वेबसाइट नहीं रहता। सो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, भारत सरकार का जो वेबसाइट है, उसके अंदर इसका रिक्रूटमेंट आता है। ये हर साल नहीं आता, इसका रिक्रूटमेंट लगभग 2 साल 3 साल बाद आ जाता है। तो उसका रिक्रूटमेंट आता है, और वो उसके एक एग्जामिनेशन रहती है और उसका इंटरव्यू होता है, उसके थ्रू ये रिक्रूटमेंट हो जाता है। इसके लिए बेसिक ग्रेजुएशन चाहिए रहता है आपको, बहुत ज़्यादा इसका रिक्वायरमेंट नहीं है, सिंपल लेवल का एग्जामिनेशन रहता है, और ये बेसिक लेवल का, सबसे ग्राउंड लेवल के मैन पावर के लिए इसका ये आईबी का रिक्रूटमेंट होता है। तो इसके लिए आपको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के वेबसाइट पे देखते रहिए, आप वैसे भी आपके न्यूज़ में या बाकी वेबसाइट पे आता रहेगा जब भी रिक्रूटमेंट आएगा। इसका दूसरे लेवल का, हायर लेवल का या ऑफिसर लेवल का जो रिक्रूटमेंट होता है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हम लोग बात कर रहे हैं, वो होता है ACIO लेवल पे, असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर। ये लेवल पे इसको ग्रुप बी लेवल कहा जाता है, लेकिन इसके पे और पर्क सारे ग्रुप ए मतलब क्लास 1 गैजेटेड लेवल के आ जाते हैं।
इसका रिक्रूटमेंट लगभग हर 3 साल बाद अभी फ़िलहाल हो रहा है। 2013 में एक रिक्रूटमेंट हुआ था, फिर 2017 में हुआ था, फिर 2020 में हुआ था, 2023 में अभी इसका रिक्रूटमेंट आने का चांसेस है। और इसका अच्छा खासा रिक्रूटमेंट आ रहा है। पिछली बार जब रिक्रूट किया था 2000 लोगों को असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर करके रिक्रूट किया था। बहुत ही तगड़ा ये रिक्रूटमेंट होता है। इसके लिए आप मिनिमम ग्रेजुएट चाहिए और इसके नोटिफिकेशन में आपको एज लिमिट दिया रहेगा। जनरल कैटेगरी 25, ओबीसी 27, एससी एसटी 30, इस हिसाब से ये रहता है। आप एक बार नोटिफिकेशन में चेक कर लीजिएगा, ये क्राइटेरिया चेंज होता रहता है। बेसिक इसके लिए ग्रेजुएशन चाहिए एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये बहुत अच्छे जॉब है, ऑल इंडिया लेवल का जॉब है, अच्छे पे एंड पर्क्स है, सरकार की सारी सुविधाएं मिलती है। सैलरी इसमें काफ़ी ज़्यादा है, 80-90 हज़ार 1-1 लाख रुपए आपको सैलरी भी इसमें मिलता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली बहुत ही पावरफुल नौकरियाँ है। ये शो ऑफ करने वाली नौकरियाँ नहीं है, लेकिन बहुत पावरफुल नौकरियाँ। आप आईएएस को आईपीएस को डायरेक्ट फ़ोन करके बात कर सकते हो। इस लेवल की ये नौकरियाँ है। भारत की सुरक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल आप इंटेलिजेंस ब्यूरो के थ्रू रोल प्ले करते हो। अभी इसका जो रिक्रूटमेंट होता है ये 3 टियर एग्जामिनेशन है। सबसे पहले एक बेसिक एग्जामिनेशन होता है जो एमसीक्यू पैटर्न रहता है। फिर इसका मेंस की तरह रिटन एग्जामिनेशन जो रहता है, इसमें आपको बेसिक इंग्लिश वाले एसेज वगैरह वगैरह, एसेज, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ऐसा एक पार्ट आपको कवर करना रहता है। और फिर इसके होते हैं इंटरव्यूज़। लगभग 6 महीने का ये प्रोसेस है और 6 महीने के प्रोसेस में आपका ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। 2023 में इसका रिक्रूटमेंट आने के काफ़ी सारे चांसेस है और वैकेंसीज भी आने का चांसेस है। लगभग 2000 के ऊपर वैकेंसी आने का फिर से चांस है। तो ये होता है ऑफिसर लेवल का रिक्रूटमेंट। इससे ऊपर वाले लेवल में सिर्फ टेक्निकल एंट्री के थ्रू DCIO करके रिक्रूटमेंट होता है, डिप्टी सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर। लेकिन ये जनरली टेक्निकल लेवल का रिक्रूटमेंट होता है। आपके पास कोई स्पेशलिस्ट स्किल सेट है तो ही आपको वहाँ पे लिया जाता है, जैसे इंजीनियर्स है, मास्टर्स है, हैकर्स है, वैसे वाले लोगों को। अदरवाइज आपका DCIO ये लेवल का रिक्रूटमेंट डेपुटेशन पे होता है। इंटेलिजेंस ब्यूरो में बाकी सारे ऑफिसर्स और बाकी सारा स्टाफ अपार्ट फ्रॉम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, ये सारे लोग डेपुटेशन पे आते हैं और कुछ समय 5 साल या 10 साल सर्व करने के बाद अपने ऑर्गेनाइजेशन में वापस चले जाते हैं, जिसको बोलते हैं रिपैट्रिएशन। लेकिन कभी कभी उनको आपका काम बहुत अच्छा लगा तो आपको एब्जॉर्प्शन करने का मौका भी मिलता है। मतलब आप परमानेंटली अपने पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के इसी में सेटल हो सकते हो। जैसे कि अगर आप CISF में असिस्टेंट कमांडेंट हो और आपको मौका मिल गया IB में सर्व करने का, वहाँ पे आप डिप्टी कमांडेंट लेवल में भी चले गए, प्रमोट भी हो गए। उसके बाद आपको मौका दिया जाएगा कि आप IB को ही अपनी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन समझे, तो आपको मौका दिया जाएगा। आपसे पूछा जाएगा, अगर आप एग्री करते हो तो आपका जो सर्विस रिकॉर्ड है आपके ओरिजिनल ऑर्गेनाइजेशन से IB में आ जाएगा एंड यू विल बिकम परमानेंट पार्ट ऑफ द इंटेलिजेंस ब्यूरो। तो ये भी बहुत लोग कर चुके हैं। ये भी बहुत अच्छा आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो का इंटेलिजेंस कलेक्ट करने का काम है। बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही पावरफुल, बहुत ही अच्छा जॉब रोल है, बहुत ही एडवेंचरस है। इसमें बहुत मज़ा भी आता है, बहुत ऑटोनॉमी भी होता है, बहुत फ्लेक्सिबिलिटी भी है। सो अगर आप इंटेलिजेंस ब्यूरो में ज्वाइन करना चाहते हो या तो डेपुटेशन के थ्रू ज्वाइन कर लीजिए या डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की वेबसाइट पे पक्का ध्यान रखिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक पक्का कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपके जो भी डाउट्स हैं, ये डाउट्स आप क्वेश्चन पैलेट में या नीचे जो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। इसको लेकर हम लोग नया वीडियो बनाएंगे। मैं आपके डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूँगा। अगर आप इंटेलिजेंस ब्यूरो, CAPF असिस्टेंट कमांडेंट, CDS या AFCAT ये एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हो, आर्म फोर्सेस में ऑफिसर बनना चाहते हो, तो अनअकैडमी के ऊपर आप हमारे टॉप एजुकेटर्स के साथ मिलके भी पढ़ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में के हमारे नए बैचेस का जो अभी शुरू हो रहे हैं उसका आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलेगा। और अनअकैडमी के ऊपर अगर आप सब्सक्राइब करते हो, हमारे चैनल में हमारे साथ पढ़ते हो, तो आपको प्रशांत YT10 PRASHANTYT10 डिस्काउंट कोड इस्तेमाल करके आपको ढेर सारा डिस्काउंट भी मिलेगा। सो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।